बातें कर रहे थे हम लोग अकाउंटिंग के ऊपर, है ना। तो प्रीवियस क्लास में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शुरुआत की थी और सबसे पहले मैंने आपको ये बोला था कि अकाउंटिंग का संबंध सीधे सीधे बिजनेस से होता है। बिजनेस है तो अकाउंटिंग है, या बिजनेस है तो अकाउंटेंट है। और हर बिजनेस को अपने हिसाब किताब भी मेंटेन रखने पड़ते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के जो कानून है, लॉ है, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, वहाँ के टैक्सेस के कंप्लायंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, बैंक के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए है, आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, उसको हम बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस अगर है तो आपको हिसाब भी मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप कमाओगे तो आपको सरकार को भी तो उसमें से हिस्सा देना टैक्स का। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स कैसे लेगी? आज अगर मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ इंडिया में, तो मुझे कितना जीएसटी देना, मेरी हिसाब किताब होगा मेरे पास, तो ही मेरे को वो आइडिया लगेगा ना। तो ऐसे केस में सीधी सी बात है कि आप चाहे सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, आप अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते ही रखते हैं, रिकॉर्ड भी बनाते हैं। उन रिकॉर्ड से आप रिपोर्ट्स भी क्रिएट करते हैं और रिपोर्ट से आप फ्यूचर के डिसीजन भी लेते हैं, देखकर भविष्य के डिसीजन भी लेते हैं। क्लियर? तो देखिए, आज जैसे आपको पता है कि आज मुकेश अंबानी या गौतम अडानी इंडिया के टॉप इंटरप्रीनियर्स हैं, या रतन टाटा। आप अगर भारत के 3 बड़े बिजनेसेस की बात करूं तो कौन कौन से हैं? अडानी, अंबानी और टाटा। तो क्यों ये बड़े कहला रहे हैं? क्यों कोई और बिजनेसमैन इनकी टक्कर में नहीं कहला रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, कितना ये टैक्स देते हैं, कितनी ये इनकम डिक्लेयर करते हैं, कितना ये प्रॉफिट कमाते हैं, उसके हिसाब से ये टॉप 3 में आते हैं। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये इंडिया के सबसे बड़े इंटरप्रीनियर्स है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हिसाब रखा होगा तभी तो ये कह पा रहे हो ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाली यही होंगे, हो सकता है भारत में इनसे भी ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हो, लेकिन दिखा नहीं रहे होंगे। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को दिखाना, उसके आधार पे पता चलता है कि आपने कितना कमाया, कितनी आपकी एसेट है, कितनी लायबिलिटी, कितने एक्सपेंसेस हैं। तो अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी एनालाइजिंग और उनसे डिसीजन मेकिंग की एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। खाली एंट्री कर लेना ही अकाउंटिंग नहीं है। जैसे कॉमर्स के बच्चों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे सर एंट्री बनाना। तो एंट्री बनाना स्टार्टिंग प्रोसेस है, उससे आप रिपोर्ट्स क्रिएट करना आगे की प्रोसेस है। और आजकल आपने जैसे टैली, मार्क, बीजी, एसएपी, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनमें आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। आपको खाली ट्रांजैक्शन को एंटर करना है, रिपोर्ट्स वगैरह, उसकी पूरा एनालिटिकल पार्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अगर मैं टैली के अकाउंटेंट की बात करूं तो टैली में अकाउंटेंट का काम सिर्फ कितना है? एंट्रियां चढ़ाना। बाकी सारा काम तो टैली ऑटोमेटिक ही कर लेता है, राइट। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग का जमाना है। मैनुअल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने अपने आप को बदल लिया है। अब आप मैन्युअली नहीं अकाउंटिंग करते हैं, अब आप मैन्युअली बुक्स नहीं मेंटेन करते। आज के जमाने में कोई बही खाते नहीं बनाता है। आज के जमाने में सब सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग होती है। किस पे होती है? सॉफ्टवेयर पे होती है। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको कुछ इवेंट और ट्रांजेक्शन के बीच में डिफरेंस भी बताया था। तो ऐसी घटनाएं जो बिजनेस को मॉनेटरी वे में प्रभावित करें, उन्हें हम ट्रांजेक्शंस कहते हैं। तो उन पे कुछ चर्चा कर रहे थे हम, राइट। तो चलिए, मैं आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ और यहां पर लाइंस लिख रहा हूं आपको, मुझे सिर्फ क्या बताना है कि इवेंट है कि ट्रांजैक्शन। ठीक है। चौथा, ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक में खाता खुलवाया बाय डिपॉजिटिंग ₹4,000, 4,000 रुपए जमा करा के बैंक में क्या करवाया? खाता खुलवाया। मुझे बताओ, ये इवेंट है ट्रांजैक्शन? कहां से इवेंट है? इवेंट तो हो गई, हर पल जो घटनाएं घटित हो रही वो इवेंट तो है, लेकिन ये सिर्फ इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है? यानी मुझे इसे अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बैंक में अगर आप पैसे जमा करा रहे हो तो आपके पास से पैसा जा रहा, मूव हो रहा, बैंक में जाके, बैंक अकाउंट में जाके वो जमा हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन है। मॉनेटरी वे में बिजनेस को क्या कर रहा है?
इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसी सारी इवेंट्स जो बिजनेस को फाइनेंशियली या मॉनेटरी वे में प्रभावित करती हो, सारी इवेंट ट्रांजैक्शन कहलाती है। उन्हें आपको रिकॉर्ड में लेना। जहां जहां मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, इसका मतलब उसकी एंट्री करेंगे। उसको लिखने की एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग में किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखने की एक प्रोसेस है, तो हम उसको प्रोसेस में बदलेंगे। पांचवा, अपॉइंटेड मिस्टर भूषण as manager at a salary of rupees 40,000। अब मुझे बताओ ये क्या है? आपने सिर्फ अभी अपॉइंट किया, उसको सैलरी दे थोड़ी दी, या उसने भी अभी तक काम थोड़ी कर लिया। तो ये एक इवेंट है। क्या है? ये एक इवेंट है, याद रखिएगा। इवेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस देखते हैं। अगर इवेंट है तो कोई एंट्री नहीं करनी हमें, अगर ट्रांजैक्शन है तो हम अपने उसको अपनी बिजनेस की लैंग्वेज में लिखेंगे। बिजनेस की लैंग्वेज में लिखना एंट्री करना कहलाता है। क्या कहलाता है? अब एंट्री करना भी सीखेंगे, एंट्री कैसे होती है। बहुत लोगों को एंट्री करना नहीं आता है बेसिकली। देखिए, आपने तो इसको ऐसे लिखा। अब जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन को ऐसे लिख रहे हो कि भाई बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया, उसको आपने ऐसे सिंपल वे में लिख दिया। इसको अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो वो एक एंट्री है। तो आपको वो पूरे वर्ड लेवल पर डबल एंट्री सिस्टम चलता है। तो आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसे कन्वर्ट करने के कुछ रूल है। अकाउंटिंग ऐसे अंधाधुन नहीं चलती है कि मन में जो आया वो लिख दिया। अकाउंटिंग हमेशा नियमों से चलती है। किससे चलती है? प्रिंसिपल से चलती है, रूल से चलती है। तो भाई डेबिट कोई चीज हो रही है या क्रेडिट कोई चीज हो रही है, तो वो किसी न किसी नियम के अंतर्गत हो रही है। किसके अंतर्गत हो रही है? रूल्स के अंतर्गत हो रही है, याद रखिएगा। तो एंट्री बनाने के नियम है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तो हमें सिर्फ ये समझना है क्या, कि मैं कोई लाइन बोल रहा हूं तो वो लाइन मुझे लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए अपनी बुक्स में, ये समझ रहे हैं हम अभी। तो लिखनी कब चाहिए? जब वो ट्रांजैक्शन हो। नहीं लिखनी चाहिए जब वो ट्रांजैक्शन नहीं हो, इवेंट हो। खाली खाली इवेंट है तो नहीं लिखूंगा, ट्रांजैक्शन है तो लिखूंगा मैं। राइट? एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त किया आप 500 रुपीज। बताओ क्या ये? एग्जैक्टली ये ट्रांजैक्शन है। क्या है? ट्रांजैक्शन है, पैसा आया ना, ट्रांजैक्शन। गिव लिफ्ट टू अ सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? इन द बिजनेस कार, बिजनेस की कार में सप्लायर को आपने लिफ्ट दी। क्या कोई मॉनेटरी वे में प्रभावित हो रहा है बिजनेस? नहीं। तो ये एक क्या है? इवेंट है। किसी को लिफ्ट देना। आप लिखने लग जाओगे ऐसी ऐसी घटनाएं, तो आप हर चीज लिखोगे, राइटर बन जाओगे। लिखते जाओ लिखते जाओ। नहीं, सिर्फ क्या चीज लिखते हैं हम? ट्रांजैक्शन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि बिजनेस को वो कैसे प्रभावित कर रहा है? मनी में प्रभावित कर रहा है। या तो मनी बिजनेस से जा रही है या आ रही है, या जाएगी या आएगी, या जा चुकी है या आ चुकी है। देखिए, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन वो चीज होती है जिसमें आपको मनी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है कि आपके बिजनेस में मनी या तो पास्ट में जा या आ चुकी है, या प्रेजेंट में जा रही है या आ रही है, या फ्यूचर में जाएगी या आएगी। अगर आपको उस लाइन को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि यार इसमें पैसे का कुछ ना कुछ मूवमेंट होना है, या हो रहा है, या हो चुका है, वी हैव टू राइट डाउन। हमें उसे क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। समझ रहे हो? आगे बढ़ते। 8वां, सेंट पियोन टू पोस्ट ऑफिस टू ब्रिंग द वीपीपी। वीपीपी यानी पार्सल, है ना? पार्सल जो होता है ऑफ रुपीज, वीपीपी ऑफ रुपीज 600। किसी पियोन को आपने पोस्ट ऑफिस भेजा
क्योंकि वहां पर आपका कोई पार्सल आया था 600 रुपए का। बताओ क्या हो रहा है? देखिए पियोन तो सिर्फ कलेक्ट करने गया, 600 रुपए वाला ट्रांजेक्शन। अब वो पार्सल में कोई चीज मंगाई होगी तो वो तो पहले ही आपका हो चुका है ट्रांजेक्शन। कि मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी तो आपने 600 रुपए ऑलरेडी उसको पहले ही पे कर चुके होंगे, और वो रिकॉर्ड में ले भी लिया होगा कि वो जो भी चीज आपने खरीदी वो डेबिट कर लिया होगा टू कैश या बैंक कर दिया होगा। अब सिर्फ वो पियोन को उसको कलेक्ट करने के लिए भेजा है, तो आप किसी को कलेक्ट करने के लिए कोई चीज भेज रहे हो तो उससे थोड़ी मॉनेटरी वे में दोबारा 600 रुपए का ट्रांजेक्शन आप चढ़ाओगे, एंट्री चढ़ाओगे। सो इट इज व्हाट, it is an event. So very simple, you have to know about the difference between event and transaction. अगर कोई भी इवेंट आपको बिजनेस को मॉनेटरी वे में प्रभावित कर रही है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। और हर ट्रांजेक्शन, हर इवेंट, देखिए एक और चीज बताता हूं, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन एक इवेंट होता है, लेकिन हर इवेंट एक ट्रांजेक्शन हो ये जरूरी नहीं है। ट्रांजेक्शन तक पहुंची है नौबत तो वो इवेंट तो पहले इवेंट है, बाद में ट्रांजेक्शन है, लेकिन कोई इवेंट ट्रांजेक्शन में बदलेगी जरूरी नहीं है। तो हर ट्रांजेक्शन एक इवेंट होता है, लेकिन हर इवेंट एक ट्रांजेक्शन नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। सो यहां पर चलिए एक दो और आपसे पूछता हूं। गिव order to trader for goods of rupees 50,000। ट्रेडर को आपने गुड्स खरीदने के लिए ऑर्डर दिया, 50,000 रुपए के माल खरीदने का ऑर्डर दिया। व्हाट इज दिस? बिकॉज अभी सिर्फ ऑर्डर दिया है, ना तो उसने माल भेजा है ना हमने उसको पैसा दिया है, राइट। सो इट इज इवेंट, इट इज इवेंट, ठीक है। और बताता हूं, गिव एडवांस टू ट्रेडर फॉर गुड्स ऑर्डर्ड टू हिम ₹5,000। आपने उसको एडवांस दिया है 5,000 रुपए, क्योंकि आपने उसको जो माल का ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट में ये एडवांस है। व्हाट इज दिस? क्या ये एक ट्रांजेक्शन है। क्यों ट्रांजेक्शन है? क्योंकि 5,000 चला गया है, चला गया है, चला जाएगा, जा रहा है, राइट। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में मनी आना या जाना इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। वेरी सिंपल, ऑलराइट। सो इन 10 लाइनों से हमें ये सीखने को मिला कि किसे हम ट्रांजेक्शन कहेंगे, किसे हम इवेंट कहेंगे। अब बिजनेस में आपको किसको रिकॉर्ड में लेना है? ट्रांजेक्शन को लेना है। ट्रांजेक्शन हमेशा याद रखिएगा, ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? तो देखिए मैं लिख रहा हूं, ट्रांजेक्शंस अगर हैं तो अगर कोई ट्रांजेक्शन हम जब पढ़ते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? एंट्री, जर्नल एंट्री कहते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन पोस्ट एज जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिजनेस की बुक्स में हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम किस रूप में एंटर करते हैं? जर्नल एंट्री के रूप में एंटर करते हैं। किसके रूप में एंटर करते हैं? सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हम जर्नल एंट्री के रूप में एंटर करते हैं, और वो भी डेट वाइज करते हैं, और वो भी पूरे फाइनेंशियल ईयर करते हैं। 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, 31 मार्च को स्टॉप होते हैं। हालांकि स्टॉप नहीं होते, रुकते नहीं है, ये तो नॉन स्टॉप प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने ऐसा थोड़ी कि 1 साल किया, फिर 2 महीने व्रत है, फिर वापस से 2 महीने बाद चालू किया, फिर आज तो शनिवार है तो इच्छा नहीं है, छुट्टी है संडे सैटरडे की, तो अपना मंडे से लिखना चालू करेंगे। आप इस तरह से अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी भी ट्रांजेक्शन को लिखने से नहीं छोड़ सकते, वो 5 रुपए का ही क्यों नहीं हो। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो 5 रुपए का आपकी बुक्स में डिफरेंस चल जाएगा।
फिर एक वक्त आएगा जब आप भूल जाओगे उस 5 रुपए की उस ट्रांजेक्शन को, तो फिर वो 5 रुपए का डिफरेंस है तो आप याद करते रहोगे, यार ये 5 रुपए मेरे कैश में कम कैसे है, ये 5 रुपए मेरी सेल कम कैसे है, ये 5 रुपए मेरे बैंक में कम कैसे है, ये 5 रुपए कहां से आए एक्स्ट्रा। अगर नहीं लिखेंगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा। इसलिए एक निरंतर प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। और हालांकि हम 31 मार्च को जाके क्लोज करते हैं, बंद नहीं करते, क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करके रिपोर्ट बना के वापस उसकी अगले दिन से ओपनिंग चालू कर देते हैं। नया फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हो जाता है, नए सिरे से शुरू हो जाता है। पुराने सिरे को वहीं पर रोक के नए सिरे से री ओपनिंग करते हैं हम लोग बेसिकली, लेकिन रुकते नहीं है, ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है। बिजनेस में होने वाले हर लेन देन को रिकॉर्ड करना, नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करना और ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ओके, चलिए एक ट्रांजैक्शन, जैसे ये ट्रांजैक्शन था लास्ट वाला, इसको मैं यहां पर पेस्ट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। जैसे ये एक ट्रांजैक्शन है, राइट, ये एग्जांपल लिख रहा हूं ट्रांजैक्शन का। अब मैं इसको एंट्री में तब्दील करता हूं, ठीक है। तो देखिए एमएम ट्रेडर को अगर आपने कोई एडवांस दिया है तो आप यहां पर एंट्री कैसे बनाएंगे, यहां पर एडवांस टू एमएम ट्रेडर अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, कैश गया आपके बिजनेस से 5000, इसे कहते हैं एंट्री। क्या कहते हैं इसे, एंट्री। अभी मैं बता रहा था ना कि हर ट्रांजैक्शन हम हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखना ही एंट्री कहलाता है। आप ये कॉमर्स वाले को बताओगे तो वो फट से समझ जाएगा, लेकिन नॉन कॉमर्स वाले को बताओगे तो वो नहीं समझेगा कि यार आपने अगर ऐसा कुछ लिख के दिया उसको कि बता ये क्या हुआ है। किसी भी नॉन कॉमर्स वाले को जिसको एबीसीडी भी नहीं आती, किसकी, कॉमर्स की, अगर आप उसको ये लिख कर दोगे और आप पूछोगे कि क्या हुआ होगा बता, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन किसी भी कॉमर्स वाले को पूछोगे तो बता देगा कि हमने एमएम ट्रेडर्स को एडवांस दिया है नकद में, उसकी एंट्री है ये। तो ये फर्क है, कॉमर्स वाले को ये चीज सिखाई जाती है, या जो अकाउंट्स में जो लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं वो ये चीज सीखते हैं कि ट्रांजैक्शन को कैसे लिखना, एंट्री के रूप में लिखना। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोगों में से किसी ने स्टेनोग्राफी नाम सुना है, स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड नाम सुना है। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है, स्टेनोग्राफी कहते हैं उसको। वो लैंग्वेज कोर्ट में काम आती है। कहां पे, जब कोर्ट में कोई मुकदमे पे सुनवाई चल रही होती है तो दोनों पक्ष मौजूद होते हैं, दोनों पक्ष के गवाह मौजूद होते हैं, दोनों पक्ष के वकील लोग आपस में आर्ग्यू करते हैं। मूवीज वगैरह में देखते होंगे आप लोग, जज साहब ये ऐसा, जज साहब वो वैसा, सब आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। जज साहब भी सामने बैठे होते हैं। हालांकि मूवीज में जो पिक्चर बताई जाती है वो एग्जैक्टली वैसी पिक्चर कोर्ट में नहीं चलती है, लेकिन मूवीज में तो ये भी बताया जाता है कि सामने जज साहब बैठे हैं, सामने दोनों वकील आपस में अपने अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं, कटघरे में मुजरिम खड़ा रखा है, इधर गवाह आके गवाहों को बुलाया जा रहा है, सामने ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस में भी सारे दोनों लोगों की ऑडियंस। कोर्ट में जब कोई मुकदमे की सुनवाई चल रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों पक्ष के वकील आपस में आर्ग्यू करने वाले हैं, बताने वाले हैं जज को, जज भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बोलता जाता है। कोर्ट में पूरे मुकदमे को लिखा जाता है, वहां लिखने वाले बैठे होते हैं। तो जज के नीचे एक आदमी बैठा होता है जो हर एक घटना को किसने क्या बोला स्टेप बाय स्टेप लिखता है कि ये पहले वकील साहब, गवाह पक्ष के वकील साहब ने ये गवाह प्रस्तुत किया, इस गवाह ने ये बोला, वो सब लिखता जाता है। अब आप सोचो, एक तरफ पूरा ड्रामा चल रहा है और एक तरफ उस ड्रामे को यूं का यूं बंदा क्या कर रहा है, लिख रहा है। अब आपको लिखने बिठा दिया जाए, भले ही आपकी किसी भी लैंग्वेज पे कमांड है, हिंदी पे अच्छी कमांड है, इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, या कोई और लैंग्वेज आप जानते हैं, आपको सिर्फ मैं ये बोल दूं कि अभी ये जो चल रही पिक्चर पूरी, इस पिक्चर को यूं का यूं लिखना है, कौन क्या बोलता है, एक सेंटेंस लिखना है, एग्जैक्टली वही लिखना जो वहां बोला गया है। आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि आप उस पिक्चर के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, इतना फास्ट नहीं लिख पाओगे। लिख पाओगे क्या, लिख भी नहीं पाओगे और टाइप भी नहीं कर सकते। उतना फास्ट लिखने के लिए एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है, जिसी को कहते हैं स्टेनोग्राफी। वो स्टेनोग्राफर क्या करता है, उस पूरी पिक्चर को क्या करता है, पिक्चर मतलब जो भी वो चल रहा है, सीन चल रहा है, उसको पूरा लिखता जाता है शॉर्ट हैंड में।
शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद वो वापस से उसको कन्वर्ट करता है जिस भी लैंग्वेज में जरूरत हो, लैंग्वेज में उसको वो कन्वर्ट करके फिर वो जज साहब को प्रोवाइड करता है या जो भी नियम अनुसार कोर्ट को देता है। स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी निकलती है हर कोर्ट में, हर जज के साथ स्टेनोग्राफर भी होता है, क्योंकि क्या आर्ग्यूमेंट हुआ वो आप लिखोगे नहीं तो मुकदमे पे निर्णय कैसे निकलेगा, मुकदमा रिकॉर्ड में कैसे लोगे। तो वो एक शॉर्ट हैंड जो होता है, एक शॉर्ट लैंग्वेज होती है उस मुकदमे को राइट करने के लिए। वैसे ही ये जो एंट्री करना है ये भी एक लैंग्वेज है बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को लिखने की, जो हमें सीखनी है। ये हमारे लिए शॉर्ट हैंड है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को लिखने की एक शॉर्ट तरकीब क्या कहलाती, एंट्री। क्या कहलाती है, एंट्री। जबकि अगर हम बात करें इवेंट की, तो इवेंट को कभी भी रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता, ध्यान देना, इवेंट नॉट टेकन फॉर रिकॉर्ड्स। इवेंट्स को आप रिकॉर्ड्स के रूप में नहीं ले सकते, उसको लिखा नहीं जा सकता। एंड नॉट रिटन, ये भी लिख देता हूं, एंड नॉट रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक में नहीं लिखा जाता। तो अब इतना हमने जो डिस्कस किया उससे एक चीज क्लियर एंड कट समझ में आ गई है कि हमें लिखना सिर्फ किसको, ट्रांजैक्शन को। इवेंट से हमें कोई लेना देना नहीं। उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको माँ बहन की गालियां दे दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसका टिफिन उसने खा लिया, ये सब चीजें आप लिखने बैठोगे क्या? इसका क्या मतलब है? अकाउंटेंट ये लिखने के लिए रखा गया है क्या? ना, वो माल खरीदा, वो माल बेचा, वो सर्विसेज ली, वो सर्विसेज दी, उससे पैसा लिया, उसको पैसा दिया, वो एसेट खरीदी, वो लाइबिलिटी चुकाई, वो लोन लिया, वो लोन चुकाया, इसको लिखना आपको, क्योंकि यही बिजनेस को प्रभावित करेगा फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में, मौद्रिक टर्म में, हिंदी में कहते हैं मौद्रिक टर्म्स में, यही बिजनेस को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ऑल क्लियर? सो ये आज के लिए हमने थोड़ा सा ये डिटेल और थोड़ा डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम थोड़े से कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे अकाउंटिंग के। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।